हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप सबके लिए लेकर आई हूँ पुरानी साड़ी का रीयूज़। तो यहाँ पर जो ड्रेस मैंने वियर किया हुआ है, ये आलिया कट डिज़ाइन का ड्रेस वियर किया हुआ है और इसको मैंने एक पुरानी साड़ी से बनाया हुआ है। लेकिन कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इसको मैंने साड़ी से बनाया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसी साड़ियाँ जो काफ़ी टाइम से आपकी अलमीरा में रखी हुई हैं, तो उसको निकालिए और इस तरीके के ड्रेसेस में कन्वर्ट करवा लीजिए, या फिर आप खुद स्टिच करते तो खुद भी आप इसको डिज़ाइन कर लीजिए, क्योंकि वो रखा हुआ तो हमेशा के लिए रखा ही रह जाएगा। निकाल लोगे तो और कुछ उसको स्टिच करवा लोगे तो वो यूज़ भी हो जाएगा। अगर आपको आइडिया चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में ना मैं कुछ वीडियोज़ अब डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर साड़ी के रीयूज़ वाले मेरे प्लेलिस्ट को जा करके चेक कर सकते हो। तो चलिए फिर इस डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं फटाफट से, बिना देरी किए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है साड़ी जिसका आज हम ड्रेस बनाने वाले हैं। साड़ी की जो क्वालिटी है वो ऑर्गेन्जा है और ऑर्गेन्जा पर जो हम लाइनिंग यूज़ करेंगे वो इजी बिजी फैब्रिक का यूज़ करेंगे और लाइनिंग मैंने 3 मीटर लिया है। ऑर्गेन्जा की फैब्रिक में कभी भी आप जो कॉटन वाला लाइनिंग होता है वो कभी ना यूज़ करें। इस पर हमेशा इजी बिजी फैब्रिक का ही यूज़ करें। इसके अलावा यहाँ पर देखो, जो साड़ी में ना फॉल लगी हुई है और लेस लगी हुई है, तो ड्रेस बनाने के लिए हमें दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। फॉल और लेस को हटा लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको आंचल वाला साइड दिखा रही हूँ। तो ये मेरा आंचल वाला साइड है और ये फुल ऑफ वर्क है। तो आंचल वाले साइड को हम कट करके निकाल देंगे और इससे हम बॉडी पार्ट और स्लीव्स कट करेंगे, और जो बाकी का जो साइड बचा हुआ है आधा फैब्रिक साड़ी का, उससे हम बॉटम पार्ट निकालेंगे। तो फिलहाल के लिए हम दोनों को वापिस से साइड में रखते हैं और पहले हम लाइनिंग पर बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉडी पार्ट कट करने के लिए साइड पे मेजरमेंट आपको दिख रहा होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो प्री फ्रॉक है उसको हम कट करेंगे ड्रेस को। तो यहाँ पर देखो 17 इंच मेरा ब्रेस्ट साइज़ है, तो उसमें 3 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करके, यानी कि 20 इंच यहाँ से चौड़ाई होनी चाहिए। ये 21 थी तो मैंने 21 ही रख लिया है। अब हम यहाँ से लंबाई रखेंगे, तो लंबाई में आपको 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। 16 पर मार्क कर रही हूँ, 15 मुझे रेडी करना है। मार्किंग करके यहाँ पर मैंने कट करके अलग कर लिया इसको, और यहाँ से जो जॉइंट है यहाँ से भी हमने इसको कट करके अलग कर लेना है। फिर हम सबको फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम फिटिंग की मार्किंग करते हैं। तीरा ले रही हूँ 6.5 इंच, आर्म होल 7 इंच, नीचे से भी आपको 6.5 पर मार्क करना है और आपको अंडर बस्ट का मार्क कर लेना है। अंडर बस्ट था मेरा 8.5, तो यानी कि है तो 34, उसका 4th पार्ट हमें यहाँ मार्क करना है, तो 8.5 आ गया है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग करके सभी पॉइंट्स को मिला देना है और आर्म होल का शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, नेक हम बनाएंगे 3 इंच का, तो यहाँ पर मार्किंग करके 1/2 इंच शोल्डर डाउन देंगे और इस तरीके से आपको मिला देना है। सभी पॉइंट्स मिलाने के बाद अब हम बॉटम में कमर की मार्किंग करेंगे। कमर का 4th पार्ट लेंगे 7.5 इंच, और जो बस्ट साइज़ है वो है मेरा 34, तो 8.5 पर मार्क कर लेना है सभी का, यानी कि जितनी भी फिटिंग है ना आपकी, सबका आपको 4th पार्ट यहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद सभी को आपको मिला देना है, यानी कि कमर को, अंडर बस्ट को और बस्ट को मिलाने के बाद आपको साइड में 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए उसको भी मिला देना है और उसके बाद कटिंग कर देनी है। बॉटम में आपको कमर के पास आधा इंच तिरछा कटिंग करना है। आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और ऊपर से भी कटिंग कर देंगे। इतनी कटिंग करने के बाद आपको अंदर से, अब पहले आपको इसको सीधा कर लेना है और उसके बाद अंदर से ये एक पार्ट उठा करके बाहर निकाल देना, फिर से आपको फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद अब फिर से हम मार्किंग करेंगे, नेक की करेंगे पहले। तो नेक जो मैं बना रही हूँ 7 इंच बना रही हूँ, अब कम या ज़्यादा कर सकते हो। 3 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और सिंपली मैं वी शेप बना रही हूँ। पहले स्केल से आपको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद फ्री हैंड आपको हल्का सा कर्व शेप दे देना है वी का। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको ना ऊपर से नीचे बॉटम में यहाँ पर 12 इंच पर मार्क करना है, और उसके बाद यहाँ पर जो कमर के पास की जो पॉइंट है, देखो इस तरीके से आपको मिला लेना है। आलिया कट में आपको इस तरीके से मिलाना होता है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें हल्का सा कर्व शेप देना है, क्योंकि जो आलिया कट होता है ना, वो हमारे बस्ट लाइन के नीचे से होकर के जाता है। अगर हम इसको नहीं देंगे तो ना बस्ट लाइन के ऊपर से जाएगा, जो जिससे लुक ना थोड़ा सा अच्छा नहीं आता, इसलिए हमें थोड़ा सा कर्व शेप देना होता है। उसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल का मार्क करेंगे। पहले हमने बोथ किया था, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों का इकट्ठे ही कर लिया था। अब हम ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट आर्म होल का मार्क करके कटिंग कर देंगे। मार्किंग को हम दूसरे साइड भी कर लेंगे, फिटिंग की मार्किंग को, और मिलाने के बाद ये देखिए, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे, नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं 3 इंच चौड़ा और 4.5 इंच लंबा नेक बना रही हूँ। छोटा ही नेक बना रही हूँ, आप बड़ा नेक भी बना सकते हो, डीप नेक भी बना सकते हो।
तो ये मेरा बैक पार्ट कट हो गया है फ्रेंड्स। तो अब हमने ना जो आंचल वाला साइड कट किया था वहाँ से हम ना इसको देखो 1 बाय 1 रख करके कट कर लेंगे। फ्लावर को सेट कर लेना है, अपने सेंटर में लाना है या साइड में लाना है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने रख करके कट कर लिया है। दोनों पार्ट मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है। अब बचे हुए फैब्रिक से मैंने स्लीव्स कट कर लेने हैं। स्लीव्स कट करने के लिए यहाँ पर सिंपली मैंने 4 फोल्ड दिया है। स्लीव बनाऊंगी वो कफ वाला बनाऊंगी, इसलिए यहाँ पर मैं 15 इंच यहाँ पर कट कर रही हूँ। 4 इंच का मैंने आगे कफ बनाना है, 18 इंच का मुझे जो स्लीव है वो रेडी करनी है। और जो चौड़ाई ले रही हूँ ना यहाँ पर, ये मैंने 13 इंच लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा से जब कफ वाला स्लीव बना दे तो थोड़ा से यहाँ पर प्लीट्स डलते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक ले लिया और सिंपली जो स्लीव्स का शेप होता है दे करके कट कर दिया है। यहाँ से देखो हल्के सी यहाँ पर प्लीट्स आ जाएंगी। तो अब देखो जो बचा हुआ फैब्रिक था ना प्लेन वाला साइड फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ये मैंने 30 इंच पर सेट किया, यानी कि 60 इंच इसकी चौड़ाई आ गई है। तो अब हम लंबाई में देखो 15 इंच की हमारी बॉडी है, तो 15 इंच ऊपर की तरफ निकाल करके जो एक्चुअल मार्क है, जितना आपका फ्रॉक तैयार है, यानी कि मेरा 50 रेडी है तो 50 पर मार्क कर लिया है। फिर 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है फोल्डिंग के लिए। फिर ऊपर से नीचे तक मैंने मार्क करके देख लिया कितना आया, तो ये 37 आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल पर 37 की मार्किंग करके सिंपली पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये प्लेन पार्ट कट कर रही हूँ बैक पार्ट के लिए, ये हम बॉटम पार्ट कट कर रहे हैं और बैक में मैंने इसको लगाना है। उसके बाद देखिए ये जो पैच वर्क वाला पार्ट था इसको भी हम इसको कट करेंगे फ्रंट के लिए। तो चौड़ाई मैंने फिर से यहाँ पर फोल्ड करके रखा हुआ है, 30 इंच पर सेट किया है। और लंबाई में यहाँ पर ना देखो 5 इंच एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा। बैक पार्ट हमने 37 पर कट किया था, तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है ना 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके, यानी 37 में 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मार्क करेंगे और मार्क करके कट कर लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट बॉटम का कट हो गया है। उसके बाद अब लाइनिंग कट करेंगे, तो लाइनिंग भी सेम वैसे ही कट करना है। यहाँ पर चौड़ाई जितनी है लाइनिंग की उतनी ही रख लेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाएंगे। लंबाई में आपको एक पार्ट आपको 37 कट करना है, 37 में 3 इंच कम कट करना है, यानी कि 34 का कट करना है। लाइनिंग हमारी थोड़ी छोटी होती है मेन फैब्रिक से। तो ये मैंने बैक पार्ट के लिए कट किया है। अब फ्रंट के लिए फिर से हम 34 में 5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके कट कर लेंगे। सभी पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब 1 बाय 1 अब हम इन सब को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम बॉडी पार्ट स्टिच करेंगे, जिसमें हम जो अस्तर वाला फैब्रिक था लाइनिंग वाला उसको रख करके शोल्डर स्टिच करेंगे और मेन फैब्रिक को रख करके शोल्डर स्टिच कर लेंगे। शोल्डर स्टिच होने पर देखो दोनों फैब्रिक या दोनों पार्ट्स का, यानी कि इनर वाला और मेन फैब्रिक दोनों का ना आपको राइट साइड अंदर की तरफ रख करके कुछ इस तरीके से आपको नेक के ऊपर नेक रखना है और पिन से सिक्योर कर लेना है। यानी कि सभी जो हमारे शोल्डर हैं दोनों शोल्डर को शोल्डर पे रखना है और सब तरफ से आपको इस तरीके से पिन लगा के सिक्योर कर लेना है। फिर आपको नेक के ऊपर सिलाई लगाना है। सिलाई जब लग जाएगी, एक पैर की दूरी पर आपको सिलाई लगाना है। फिर आपको सभी पिन्स को निकाल देना है और इस तरीके से नॉजेस लगा लेना है। फ्रंट नेक में भी और बैक नेक में भी, दोनों में आपको कट्स लगा लेने हैं। फिर आपको इसको टर्न करना है और टर्न करके अच्छे से फैब्रिक को आपको नेक के पास सेट कर लेना है और फिर ऊपर से टॉप सिम लगा देना और बैक पार्ट में भी सिलाई लगा लेना है। फ्रंट को नहीं सिलेंगे। अब सीधी तरफ से फ्रंट को इस तरीके से आपको उठाना है और उल्टा करके आपको सभी फैब्रिक को अंदर की तरफ देते हुए लाइनिंग के ऊपर, यानी फ्रंट पार्ट के लाइनिंग पे ही लेके जाना है और इस तरीके से मिलाते हुए आपको यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाना है। सिलाई जब लग जाएगी तो इसको ना आपने यहाँ पर देखो इस तरीके से साइड से आपको निकाल लेना है, यानी कि टर्न कर लेना है। इससे आपका सीधा वाला तरफ बाहर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई यहाँ से तो आप दोबारा से देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब यहाँ से आपको टॉप सिम लगा देना है इसके ऊपर। अब हम यहाँ सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हल्का सा हम राउंड देंगे ऊपर से भी और यहाँ बॉटम से भी। आपको फ्री हैंड से आपको थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है, बोथ साइड देना है, यानी कि दोनों साइड आपको दे देना है कुछ इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर ना लेस लगाएंगे। जैसे जैसे हमने शेप बनाया है बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको इस तरीके से यहाँ पर पतली वाली लेस लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ना मेरी साड़ी के सभी ड्रेसेस देखने हैं कि मैंने कैसे क्या डिज़ाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो साड़ी वाला प्लेलिस्ट आपको शो हो रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने लेस लगा लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए यहाँ पर देखो हमने कफ स्लीव बनाना है, जिससे कि हम बॉटम में और यहाँ ऊपर की तरफ दोनों तरफ थोड़े थोड़े फ्रिल्स बनाएंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ बॉटम में गैदर डालेंगे। सिलाई लगा करके हमने इस तरीके से खींचना है और खींच करके यहाँ पे गैदर्स डाल लिया। गैदर्स डालने के बाद यहाँ पर मैंने 11 इंच पर इसको रोका हुआ है, यानी कि 11 इंच पर मैंने फैब्रिक रेडी किया है। अब यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर जो कफ बनाना है नीचे की तरफ, उसके लिए यहाँ पर मैंने 13 इंच लंबा फैब्रिक लिया है और 5 इंच चौड़ा लिया है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ ना, यहाँ पर देखो 1-1 इंच से 1.25 इंच आपको, यानी कि 0.75 पर मार्क करना है और इस तरीके से आपको सिलाई लगा देना है। दोनों पार्ट्स पर ऐसे ही सिल लेने हैं। और सिलने के बाद साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इसको टर्न करके सीधा करेंगे और सीधा करके ऊपर से आयरन लगा करके इसको हम सेट कर देंगे। तो जब ये आपका सेट हो जाएगा तो इसके बाद अब हम इसको स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो ये देखो दोनों पार्ट्स का, यानी कि कफ का और स्लीव का, दोनों का राइट साइड इस तरीके से रखना है। अब ऊपर का मेन फैब्रिक हम हटाएंगे और हटा करके जो ये नीचे अस्तर है ना, अस्तर को हमने मेन फैब्रिक के साथ इस तरीके से लगाते हुए, आधा इंच का फैब्रिक देते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद अब जो सिलाई किया हुआ वो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ देते हुए ऊपर से जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगने के बाद अब हम यहाँ पर लेस लगा लेंगे। तो लेस के लिए जो साड़ी से हमने लेस निकाला था उसके 2 लेयर लगाएंगे। सेंटर में हम बारीक वाली लेस लगाएंगे जो हमने नेक पे लगाई है। तो कुछ इस तरीके से हम पैटर्न रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारा स्लीव जो है रेडी हो गया है। अब हम इसको ना बॉडी पार्ट में अटैच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखो सेंटर में हमने इस तरीके से आपको रख लेना है और यहाँ से थोड़े से गैदर्स इस साइड में लेफ्ट में और थोड़े से राइट में आपको डालते हुए सिलाई लगा करके आपको अटैच कर लेना है। तो यहाँ देखिए दोनों स्लीव्स मेरे रेडी हो चुके हैं, लग गए हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो बॉटम पार्ट में भी हमने सभी पार्ट्स में गैदर्स डाल लेने हैं। तो यहाँ पर देखो बैक पार्ट में भी डालेंगे, फ्रंट में भी डालेंगे और जो अस्तर रेडी किया हुआ है हमने कट करके उसमें भी अलग अलग से हम गैदर्स डाल के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैदर्स डाल लिए हैं। जो मेरा फ्रंट पार्ट है ना, यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ भी गैदर डाला है और 5 इंच नीचे करके एक सिलाई और लगा दी है गैदर्स, ताकि अपनी जगह से हिले ना। अब जो अस्तर जिसके साथ जो सा अस्तर है उसके साथ हम इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा करके दोनों को अटैच कर देंगे, यानी कि बैक को बैक के साथ और फ्रंट को फ्रंट के साथ यहाँ पर सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अटैच हो गया है। अब हमने ना इसमें बॉडी पार्ट अटैच करना है। तो उसके लिए यहाँ पर दोनों साइड में 5-5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। 5 इंच पर इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमने जब कटिंग की थी ना बॉटम पार्ट, तो 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम ऊपर वाले बॉडी पार्ट को 5 इंच पर इस तरीके से सेट करेंगे। अच्छे से सेट करते हुए सभी रिंकल्स को हटाते हुए यहाँ पर ऐसे आपको सेट कर लेना है। सेंटर से ऊपर की तरफ रखना है और साइड से 5 इंच पर मार्क कर फिक्स करना है। तो यहाँ पर फिक्स करने के लिए आपको ना पहले पिन को यूज़ करना है। पिन से आपको ना इसको सिक्योर कर लेना है, तब हम इसको सिलाई लगा करके सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर 4-5 पिन ले करके जैसे जैसे इसका शेप बना हुआ वैसे आपको इसको सेट करके पिन्स लगा लेना है, ताकि जब आप सिलाई करो तो ये आपका रिमूव ना हो अपनी जगह से और अच्छे से सिलाई लग करके आपका जो पार्ट है वो रेडी हो जाए। तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है और उम्मीद करूँगी कि आपको अभी तक जो मैंने कटिंग और स्टिचिंग इसका बताया वो समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो बना करके। तो फ्रंट पार्ट मैंने सिलाई लगा लिया है और अब हम बैक पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए सिंपली ऐसे आपको रखना है और सिलाई लगा करके टर्न कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब सिलाई लग जाएगी ना तो वो पहले पिन्स को आपको हटा देना है और हटाने के बाद सेंटर में जो 5 इंच नीचे सिलाई लगाया था उसको आपको जो धागा दिख रहा होगा ना सिलाई वाला, उसको भी आपको निकाल देना है। अब हमने यहाँ पर देखो जो बैक कर लेना यानी कि टर्न कर लेना है और यहाँ से फैब्रिक को कट करके निकाल देना है, जो बॉटम पार्ट का ऊपर की तरफ आया होगा आपका। और इसको थोड़ा केयरफुली कट करें, मेन फैब्रिक ना कट हो जाए आपका बॉडी पार्ट का। तो थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे आप इसको कट कर लें। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सिंपली आपको देखो इस तरीके से पहले स्लीव पर लगा लेना है, मार्क कर लेना है। अपना स्लीव की फिटिंग 4.5 इंच लगा रही हूँ और इसको सीधा बॉडी पार्ट के साथ इसको मिला लेना है। और उसके बाद देखो यहाँ से सभी पार्ट्स को, यानी कि नीचे वाले फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अच्छे से मिला लेना है।
तो ये देखिए इस तरीके से आपको देखो सभी फैब्रिक को ध्यान से थोड़ा सा लगेगा जो भी मैसी सा लगेगा, लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रेडी हो जाएगा। इसको मैंने अटैच इसलिए नहीं करवाया मेन फैब्रिक और अस्तर को, ताकि इसमें झोल ना पड़े। अगर आप ऐसे अटैच करोगे तो झोल नहीं पड़ेगा। तो देखो इस तरीके से आपको ना यहाँ तक यानी कि 1/3 पार्ट पर आपको चारों पार्ट्स को इकट्ठे सिलना है, 2 अस्तर का और 2 मेन फैब्रिक का। पर सेंटर में आकर के ना आपको मेन फैब्रिक को छोड़ते हुए इसको तिरछा सिलाई लगाते हुए साइड में लेके जाना है और अस्तर पर ही सिर्फ सिलाई लगाना है। जब सिलाई कंप्लीट हो जाएगी अस्तर की तो आपको निकाल लेना है, फिर आपको अंदर की तरफ से मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा देना है। इससे आपका फ्रॉक का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा और ऐसे ही आपको दूसरी साइड भी कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है। यहाँ साइड दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है जैसे मैंने बताया था वैसे, और यहाँ बॉटम में जो अस्तर है वहाँ पे भी सिलाई लगा दिया है और जो मेन फैब्रिक है वहाँ उसको भी फोल्ड करके यहाँ पर फिनिशिंग दे दी है। तो इसी के साथ हमारा जो फ्रॉक है वो रेडी हो गया। अभी आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ कि इसका कैसा लुक आया है, और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको वियर करके भी दिखाया कि कैसा लुक आया है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको जो पॉइंट्स हैं मेरे इसको सिलने के वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा साड़ी के रीयूज़ का, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे हम अपनी पुरानी साड़ी को रीयूज़ करके अच्छे से अच्छे ड्रेसेस बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ फ्रेंड, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।